लगी है। आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच आईपीएल को रोका गया है सुरक्षा के चलते। Indian Cricket Board suspends remainder of Indian Premier League tournament for 1 week with immediate effect. इससे ये निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। तो आप लोगों को ये खबर पता चल ही चुकी होगी कि आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन किया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आरसीबी जीत रही थी तो आईपीएल बंद हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि आईपीएल को साउथ इंडिया में भी तो शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन रोकने का क्या मतलब? ये तो गलत है। एंटरटेनमेंट का क्या? आईपीएल देख करके स्ट्रेस दूर होता था, अब फिर से रोज की बोरिंग लाइफ। ऐसा क्यों हुआ? जंग तो गलत है, लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी देश में। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, हम तो ये खबर देख करके शांत हो चुके थे और दुआएं कर रहे थे उन सभी सिपाहियों के लिए जो देश की हिफाजत के लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पाकिस्तान को उसकी घिनौनी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब अपने ही लोगों के ऐसे कमेंट्स देखे तो काफी दुख हुआ, क्योंकि भाई इमेच्योरिटी की एक हद होती है। अब ऐसे में जब लोग बेवकूफी करें, दूसरों के स्ट्रगल को न समझे, तो जवाब देना तो बनता ही है। अब ये लोग या तो जानते नहीं है या समझ नहीं पा रहे कि आखिर आईपीएल को रोका क्यों गया है। तो चलिए आज सब क्लियर कर देते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों और इसका प्रभाव क्या होने वाला है, आगे क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए एक माँ है जिसके कई बच्चे जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं। भारत माँ जिसके बच्चे चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैले हुए हैं। जब उत्तर क्षेत्र के वो बच्चे पहलगाम में थे तो उन पर आतंकिस्तान के कुछ दरिंदों ने जानलेवा हमला किया। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये पिछले साल की न्यूज है जब वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले कुछ यात्रियों की बस के साथ अनहोनी की गई थी। आए दिन उत्तर भारत में रहने वाले इन भारत माँ के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ऐसा देखकर अगर दूसरे दिशाओं वाले भाई मुंह मोड़ ले ये कह करके ये तो उत्तर के लोग हैं, इनके साथ जो हुआ उससे हमें क्या, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? क्या वो भारत माँ के बच्चे नहीं? क्या इसके नाते उनका कोई फर्ज नहीं बनता? जरा सोचिए, एक घर में जिस माँ के 4 बच्चे अगर एक दुर्घटना में मारा जाए तो क्या बाकी बच्चों को दुख नहीं होगा? अब ऐसे में दूसरा बेटा कहे कि मुझे तो मनोरंजन करना है, आईपीएल देखना है, तीसरा कहे कि मैं नाच गाना देखूंगा, और चौथा जो कि एक सैनिक है जिसे सरहद पर जाना है, तो क्या ये बातें जायज होंगी? क्या वो माँ अपने बच्चों का ये बर्ताव देख करके खुश होगी, जो गाना बजाना करना चाहते हैं, जो एंटरटेन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश हमारा है, हम इस देश के। अगर ऐसे में हमारे देश में कुछ भी तनावपूर्ण स्थिति है तो हमारा फर्ज बनता है उसे समझने का। जस्ट बिकॉज आप नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं। जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करके आईपीएल की मांग करें। और पूरी बात यह है कि आईपीएल 2025 को भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनावों के कारण 7 दिन के लिए स्थगित किया गया है। और बाकी सारी न्यूज आपको पता ही है कि कैसे धर्मशाला में मैच हो रहा था, ब्लैकआउट हुआ और मैच को बीच में रोकना पड़ा। और हमारी सेना ने अपने लोगों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। और ऐसे में पाकिस्तान हमसे युद्ध छेड़ना चाह रहा है। और इस स्थिति में बीसीसीआई ने सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद टूर्नामेंट को स्थगित करने का निर्णय लिया। और देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि आईपीएल को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। मैच तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई इन जैसे अनेकों स्टेट्स में शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन मैसेज किया जाता। कितनी जिंदगियां दांव पर लगी। देश के अलग अलग कोने से भर्ती हुआ फौजी भारत माँ की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जा रहा है। और जब वो ये सुनेगा कि उसके जान की कोई कीमत ही नहीं है तो क्या उसका लड़ने का दिल करेगा? आप जरा गौर से ये बात सुनिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फौजी हैं, आप अपने आप को फौजी की वर्दी में देखिए। आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं ताकि सिविलियंस पर कोई आंच ना आए। लेकिन वही सिविलियन अगर आपका सम्मान न करे, आपकी कुर्बानी का मतलब न समझे, तो आप दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या आपका लड़ने का मन करेगा? क्या आप अपने बच्चों को या रिश्ते नातेदारों को फौज में भेजना चाहेंगे? क्या आप खुद लड़ना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट और जंग एक साथ नहीं चलती। अब बात आती है जंग की, तो भाई उम्र बीत गई, साल गुजर गए, जमाने बीत गए, और अगर नहीं बदला तो ये पाकिस्तान, इनकी फितरत हमेशा नियत थे निर्दोष लोगों पर वार करना। ये आए दिन ऐसी नापाक हरकतें करते रहते हैं, ये बार बार ऐसी नापाक हरकतें कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी हमला करते हैं तो निर्दोष सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। लेकिन हमने इस बार साफ कहा था कि हमारा निशाना आतंकवाद है। हमने उनके आवाम को मारने की तरकीबें नहीं बनाई भाई, हमने उनकी धरती पर भी आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही देखते हैं। एक बात और याद रखना, हम कभी पहल नहीं करते, हम कभी पहल नहीं करते। और हमारे देश में बैठे कुछ लोग जो कुछ समय पहले ये चिल्ला रहे थे कि बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है, अब लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं #say no to war। और ऐसे लोगों से बिल्कुल ही सावधान रहने की जरूरत है।
क्योंकि जब ऐसे लोग देश के सगे नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रबुद्ध दिखाने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या ये लोग आपके हो सकते हैं? इस परिस्थिति में जो देश के साथ नहीं है, जो सेना के साथ नहीं है, असल में ऐसे ही लोग पाकिस्तान की ताकत है। ये क्या बात हुई? हम पर हमले होते रहे और हम इसका उत्तर भी ना दें। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये अपने कौम के ही, यहाँ तक कि अपने मुल्क के किसी भी टेररिस्ट की जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जब हम इनके देश की गंदगी साफ कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। अगर ये सच्चे होते तो हमारा साथ देते, लेकिन अभी हमारे फौजी हमारे निर्दोष सिविलियंस की जान ले रहे हैं। भाई, नाम में पाक होने से कोई पाक साफ नहीं होता है। और अब आप लोग अपना नाम बदल करके आतंकिस्तान कर लीजिए। और अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के जहर को जड़ से खत्म किया जाए। भारत की सरकारें, हमारी सेनाएं हमेशा नरमी रखती आई है और अभी भी रख रही है, लेकिन शायद अब इससे बात नहीं बनने वाली। और अगर किसी को भी डाउट है और कोई ये सोच रहा है कि क्रिकेट को इन सबसे अलग रखना चाहिए, क्रिकेट तो खेल है। और कुछ जर्नलिस्ट, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स वाले लोग, पाकिस्तानी चैनल्स पर अपीयरेंस देने वाले, पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाने वाले पत्रकार जो अमन और शांति की बातें कर रहे हैं, इनके क्रिकेटर्स से सहानुभूति रखते हैं। आप जरा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को देखिए, फाहिम अशरफ की स्टोरी और शाहिद अफरीदी, जिन्होंने हाल ही में कितना चीप बयान दिया था। और हमारा मानन के सभी क्रिकेटर्स गिरे हुए हैं, चाहे वो एक्स हो या करंट हो। हमारे देश के दिग्गजों की बराबरी कर पाएंगे क्या? आपने कभी सचिन, सहवाग, कपिल देव, गावस्कर, गांगुली, रोहित, विराट, इनके मुंह से सुना है किसी देश के बारे में कुछ गलत बोलने को? लेकिन के प्राइम मिनिस्टर्स भी हमें दुश्मन मुल्क बोलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनकी हरकतें आप लोगों ने देखी थी। हर बार हमसे जलस, हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, बार बार मौकी खाते आए, फिर भी नहीं सुधरते और इसका खामियाजा भुगतते हैं कुछ निर्दोष लोग। ये मामला इस बार खत्म किया जाए बिना किसी बाहरी पावर के हस्तक्षेप या सुलह के। और हाँ, अंत में जाते हुए यही कहना चाहूंगा, वैसा नहीं कि हमने आईपीएल को मजबूरी में रोका है। ये हमारी मजबूरी नहीं थी, बल्कि प्रायोरिटी थी, क्योंकि इसे टाइम पर सभी देशवासियों के लिए एकजुट होना जरूरी होता है। कम से कम वो जो सच्चे इंडियन है। और प्लेयर्स भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो विदेशी खिलाड़ी हो या अपने देश का। कोई भी इस समय अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहेगा। और ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत थे, चाहे वो भारत में कराना हो या भारत के बाहर। इंग्लैंड ने भी बचे हुए मैचों की मेजबानी करने की पेशकश की, लेकिन इस पर अभी हमारा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सितंबर में टूर्नामेंट को फिर से शुरू किया जाएगा। और बीसीसीआई का ऑफिशियल बयान आया है कि 1 सप्ताह के बाद नई शेड्यूल आ जाएगी। तो देश हित के लिए जो भी फैसला होगा उसे हम पूरी शिद्दत से स्वीकार करेंगे। हम लौटेंगे और जरूर लौटेंगे। ये रुकने का फैसला हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हम एकजुट हुए हैं एक सुर में दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दिल से दुआएं हमारे उन फौजी भाइयों के लिए, उन सभी फोर्सेस के लिए जो बिना रुके, बिना थके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और हमारा आपका ये फर्ज बनता है इस वक्त मिलकर के ऊपर वाले से ये दुआ करना कि इन फरिश्तों की रक्षा करना, उन्हें बहुत सारा बल और बुद्धि देना। और अगर ऐसा कोई मौका है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बाकी अभी आप लोग अपने देश के साथ खड़े रहिए, अपनी सेनाओं के साथ खड़े रहिए। यही है सच्ची देशभक्ति। उन पर डाउट मत कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। और नारद टीवी पर यह सफर बदस्तूर जारी रहेगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको हमसे कोई जानकारी या कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।